हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्बानिया के ई वीज़ा को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अल्बानिया यूरोप का एक कंट्री है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ऑफ़र करता है ई वीज़ा। ई वीज़ा मींस कि आप अपने घर बैठे ही अल्बानिया का ई वीज़ा अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से, और इस वीज़ा को लेके आप अल्बानिया ट्रैवल कर सकते हैं। अल्बानिया यूरोप के अंदर आता है। अल्बानिया हो, सर्बिया हो, मोल्दोवा हो, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि स्टिल पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा की सहूलत प्रोवाइड करती हैं या ई वीज़ा आपको वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो ई वीज़ा गाइस काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको किसी एजेंट की, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके घर बैठ के आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब अल्बानिया की ई वीज़ा के ऊपर मैंने पहले एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनाई थी जो कि आप दोस्तों ने देखी भी थी और काफ़ी लाइक भी किया था आपने उन वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल्बानिया की पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या फ़ाइल आपने कैसे रेडी करनी है, और इसके बाद आपने वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, सबमिशन कैसे होगी, और यहाँ तक कि जो आजकल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की सिचुएशन चल रही है जो कि ऑफलोडिंग का सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, तो उसको देखते हुए आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है कि आप अल्बानिया का ही वीज़ा अप्लाई करें। गाइज़, अल्बानिया यूरोप का पार्ट है लेकिन शेंजन में नहीं आता, इसीलिए अल्बानिया स्टिल ई वीज़ा ऑफ़र कर रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को। अल्बानिया अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज की तरह आपका पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, आपकी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, आपकी एक ट्रैवल प्लान, और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट्स। आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 12 से 15 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की और बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स गाइज आपके, यानी कि ये 5 मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी नंबर पर, छठे नंबर पर, आपको अल्बानिया से एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। ये तो है फ़ाइल आपकी, ठीक है। दोबारा बोलते चलूँ, पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट्स, इसके बाद आपका ट्रैवल प्लान एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, और बैंक के डॉक्यूमेंट्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक मेंटेनेंस, बैंक के अंदर आपके 12 से 15 लाख पड़े हों। और छठे नंबर पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इन्विटेशन लेटर, ठीक है। ये 6 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैनेज करके अपनी एक फ़ाइल रेडी करनी होगी। इन्विटेशन लेटर, अब बहुत से लोग इनविटेशन लेटर पे आके फंस जाते हैं कि इनविटेशन लेटर हम कैसे मैनेज करें। बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि इनविटेशन लेटर हमें सिर्फ तभी मिलेगा अगर हम किसी एजेंट के थ्रू अपना केस डालेंगे, या हम किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, या किसी तीसरे थर्ड पार्टी की हेल्प लेंगे। हम खुद से तो इनविटेशन लेटर नहीं ले सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो मैंने आपको तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट बताया था, होटल बुकिंग और इसके साथ आपकी रिटर्न टिकट। जब आप होटल बुकिंग करवाओगे अल्बानिया के अंदर ऐसे बहुत से होटल्स हैं। मैं आपको ये कहता चलूँ कि मोर देन 70% जो होटल्स हैं जो कि टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं कि वो आपको इनविटेशन लेटर भी बना के दे देते हैं। जब आप होटल बुकिंग करते हो तो उसके साथ आपको इनविटेशन लेटर की सहूलत भी देते हैं। आप जब होटल बुकिंग करो किसी भी वेबसाइट से, तो आप उस होटल के एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल करो, ईमेल पे अप्रोच करो और उनको कहो कि मैं पाकिस्तान सिटीज़न हूँ, मुझे अल्बानिया विज़िट करने के लिए एक इनविटेशन लेटर चाहिए। मैं आपके होटल में बुकिंग उसी सूरत में करूँगा अगर आप मुझे इनविटेशन लेटर बना के देंगे। भले आप मुझसे 20 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, लेकिन आप मुझे इनविटेशन लेटर बना के देंगे। तो बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो कि आपको ये इनविटेशन लेटर बना के ऑनलाइन आपको भेज देते हैं। एक दिन का ये काम होता है और उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इनविटेशन लेटर आपको ये भेज देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये आप खुद बैठे घर से बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अल्बानिया के अगर आप पोर्टल पे जाएं, ई पोर्टल के ऊपर जहाँ से आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सी टूरिस्ट एजेंसीज के लिंक मिल जाएंगे जो कि अल्बानिया के अंदर मौजूद हैं, और वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उनसे अगर आप उनको हायर करते हैं एज अपना ट्रैवल गाइडर, तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेज देते हैं। तो वहाँ से भी आप ये अपने इनविटेशन लेटर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि फ़ाइल आपने कैसे रेडी करनी है। ये 5 डॉक्यूमेंट आपके और एक इनविटेशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट साइड पे करते हैं, फ़ाइल आपकी रेडी हो गई है, ठीक है। अब गाइज़, आपने अल्बानिया के जो ई वीज़ा का पोर्टल है वहाँ पे आपने अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है और वहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है ई वीज़ा के लिए। जब आप अपने अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं गाइज़, तो जब आप अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ऑफ कोर्स आपको अपने ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे, तो वहाँ बाद में आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद ऑनलाइन फ़ीस पे होगी आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही आपका ई वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
वो ई वीज़ा आपने उसकी PDF निकालनी है और उसको आपने किसी भी प्रिंटर शॉप से जाके उसका प्रिंट निकलवा लेना है। उसका रंगीन प्रिंट आपने निकलवा के उसको अपने पासपोर्ट के अंदर किसी पेज के साथ भी आपने अटैच कर देना है और उसके बेस पे आप ट्रैवल करोगे। अब ये तो हो गई फ़ाइल रेडी और किस तरीके से आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अब वीज़ा आ गया आपका। वीज़ा जब आपका आ जाता है उसके बाद अब आप जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान से जब आप बाहर गाइस ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे जो आप लोगों ने अपने माइंड में बात रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो तकलीफ़ दे है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर से। तो अब आप लोगों ने कैसे क्लियर करनी होगी पाकिस्तान की इमिग्रेशन। अगर आप पहली मरतबा ट्रैवल कर रहे हैं, पंजाब का पासपोर्ट है आपके पास, तो आपने पंजाब के एयरपोर्ट्स को यूज़ करना है। सेकंड नंबर पर जो वो एफिडेविट्स वगैरह आजकल बता रहे हैं कि आपने बाहर जाते वक्त बनवाने हैं, वो तमाम आपने लवाजमात पूरे करने हैं। अल्बानिया का ई वीज़ा, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, इनविटेशन लेटर, जो डॉक्यूमेंट आपने अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करते टाइम अपलोड किए थे वो तमाम आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए। और जब आप काउंटर पे पहुँचें, इमिग्रेशन काउंटर पे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपने अल्बानिया का ई वीज़ा जहाँ से आपने अप्लाई किया था उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर और वहाँ से आपने स्कैन करना है अपना ई वीज़ा और उनको दिखाना है कि ये मेरा ई वीज़ा स्कैन हो गया। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ कराची में ही हुआ कि वो अल्बानिया में आ रही थी और अल्बानिया ट्रैवल करते वक्त उनको कराची में इमिग्रेशन पोर्टल पर रोक लिया गया और उनको कहा गया कि आप अपना ये आपका तो ई वीज़ा स्कैन ही नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे थे कि वो सिंपल कैमरा से उसको स्कैन कर रहे थे, लेकिन अल्बानिया का ई वीज़ा सिंपल कैमरा से स्कैन नहीं होता। यानी कि आपने मोबाइल का कैमरा ओपन किया, नहीं, आपको अल्बानिया के ई वीज़ा के पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ई वीज़ा स्कैन करने का और वहाँ से आपने स्कैन करना होता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। वहाँ पे जाके आपने स्कैन करके आप उनको दिखाओगे और उसके बाद गाइज फिर अब आपकी लक है कि आपके सामने जो पाकिस्तान में काउंटर पे खड़ा होगा इमिग्रेशन ऑफिसर, अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो वो आपको जाने देगा, अगर मूड अच्छा ना हुआ तो मे भी वो आपको तंग करे। यहाँ तक मेरा काम था कि मैं किस तरीके से आप लोगों को एकमोडेट करूँ और एक्सप्लेन करूँ कि आपने अल्बानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना था। लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं अब आपको कुछ कह नहीं सकता कि वहाँ से वो अब आपको ट्रैवल करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर उन्होंने ट्रैवल आपको करने दिया तो यहाँ अल्बानिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप ऑफिशियल और अथेंटिक वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वो आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसला सिर्फ पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स का है कि वहाँ से आपको वो निकलने देंगे या नहीं निकलने देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गाइज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं किसी कंट्री के जो कि आप लोगों ने वेरीफाई करवाने हैं या हमसे चेक करवाना चाहते हो कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट हमें शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की थोड़ी बहुत फीस होती है जो कि आपको अदा करनी होगी और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर मिल जाएंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।